So hello my lovely dear students, welcome back to my channel Pi Knowledge Tree। मैं पूजा मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पाई नॉलेज ट्री में, जहाँ पर मैंने साइंस न्यू NCERT सीरीज को शुरू किया है, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट में हम क्लास 6 की NCERT के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4, 4 या 5 सेक्शन में हम इसे डिस्कस करेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को। तो आइए, ये NCERT का ही समरी है, इसे लेक्चर फॉर्म में मैं YouTube चैनल पे अपलोड करूँगी और कवर अप करूँगी। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है क्लास 6 का NCERT का पहला चैप्टर साइंस का, विज्ञान का अनूठा संसार। इस चैप्टर का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो है कि व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान सोचने, समझने, देखने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञान क्या है? विज्ञान सोचने का, समझने का, तर्क करने का, कार्य करने का, प्रयोग करने का एक सशक्त माध्यम है, जो कि विश्व के रहस्यों, पर्दों को खोलता है। विश्व में हो रहे रहस्यों और पर्दों को खोलता है। विज्ञान उजागर करता है मानव पृथ्वी पर एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मानव जो है पृथ्वी पर, मानव ही एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसके पास अपना खुद का विवेक है और बुद्धि है, जिसके कारण वह जिज्ञासु भी है। रेत के कण से लेकर पर्वत, फूल का खिलना से लेकर मुरझाना, सूर्य का उदय से रात का, तारों का टिमटिमाना, दिन का होना और भी न जाने कितनी घटनाएं, हमारे आसपास होने वाली अनगिनत घटनाएं, सबका रहस्य जो है विज्ञान खोलती है। विज्ञान जो है वो सबका रहस्य खोलती है और बताती है। विज्ञान की वजह से ही हम नए नए नियम को जान पाते हैं। नए नए वैज्ञानिकों के खोज को जानने के बाद हम उस सिद्धांत को पढ़ पाते हैं। हमारे पास अलग अलग सेक्शन में खोज होता है, वो चाहे जीव विज्ञान के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिजिक्स के क्षेत्र में हो, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो। तो ये सब जो है एक प्रकार का साइंस है, जो कि खोज करने से, प्रयोग करने से ही मिलती है। तो विज्ञान खोज और प्रयोग का चीज है, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई घर में पक रहे भोजन से लेकर खेल के मैदान तक। इस लाइन को आइए समझते हैं। रसोई में हो रहे, पक रहे भोजन से लेकर, इसका कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा रसोई में भोजन पक रहा होता है, हमारी दादी नानियाँ पहले के समय में जब मथनी चलाती थी तो उन्हें पता नहीं होता था कि मक्खन जो ऊपर चढ़ जाता है। तो एक साइंस का एक नियम है जो कि अपकेंद्रण विधि के नाम से हमें ज्ञात हुआ आगे चलकर। तो इसकी भी किसी ने खोज की, तब जा करके हम ये जान पाए कि ये विज्ञान का एक हिस्सा है। खेल के मैदान तक हम ये समझ पाएंगे कि जब हम बल्ले से, बैट से बॉल को जब मारते हैं और कैच करने का कोशिश करते हैं, तो वो जो है बहुत ही उच्च संवेग से आती है हमारे तरफ। तो जब हम अचानक उसे हम कैच कर लेंगे तो हमारे हाथों में इंजरी हो जाएगी, हमें काफ़ी चोट लग जाएंगे, हमारा हाथ टूट भी सकता है वहाँ पर। तो उस केस
प्रयोग करते हैं और टाइम को इंक्रीज करते हैं ताकि जो हमारा संवेग है, मोमेंटम है, उसे हम कम कर पाए मास के साथ, और जिस कारण से हमारा जो है वहां पर संवेग को कम करके और टाइम को इंक्रीज करके और हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं और वहां पर हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कार्य करता है। तो विज्ञान खेल के मैदान तक और रसोई के घर तक प्रयोग होता है। इसकी कोई लिमिटेशन, सीमा नहीं होती है। इसकी कोई सीमा और लिमिटेशन नहीं होती है। विज्ञान में हमारी नई खोज विश्व को एक नई दिशा और नई समझ को सुदृढ़ करता है। विज्ञान में जब नया खोज होता है तो हमारे विश्व में एक नया सोच आता है और नए समझ को मानव जाति में विकसित होता है और उसे लेकर, उसे जोड़कर आगे की खोज और आगे की संरचना बनाने की तैयारी चल रही होती है। एक वैज्ञानिक ने जहां उसे छोड़ा, उसे अगले वैज्ञानिक ने उसे पूरा किया। तो विज्ञान एक कड़ी की तरह कार्य करता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जो है हमारा संभव है। पृथ्वी जो है मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर जो है जीवन की अद्भुत विविधता पाई जाती है और पृथ्वी पर पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो नेचर है जिसे ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, और अगर हम इसकी रक्षा ना करें, नवाडेज अभी यही हो रहा है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। हमारी पृथ्वी का कुछ हो जाए, ये चाहे कितना भी प्रदूषण झेल ले, कितना भी कमी त्रासदी झेल ले, हम बस अपना देखेंगे। तो वर्तमान में तो यही चल रहा है, आगे पृथ्वी की क्या दशा होने वाली है अब ये पृथ्वी ही जाने। अगर और पृथ्वी क्या जानेगी, वो तो हमें स्वयं उसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस लाइन पृथ्वी पर पर्यावरण भी है और इसकी रक्षा करना भी आवश्यक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी कहती है कि इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, आवश्यक है। सबसे पहले हम इसका रक्षा करें ताकि पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण में सभी चीजें जो है, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, सभी हमारे जीवन को सहज और सरल बनाते हैं। मान करके देखिए कि बारिश ना हो तो किसान फसल ना लगाए तो हमारी थालियों में क्या भोजन आ पाएगा? जल ना हो तो हमारा जीवन संभव है, पेड़ पौधे ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और इनकी रक्षा करना हमारी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।